गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। देखो इसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, फिर हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी एंड इसके बाद हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और जो लास्ट थर्ड चैप्टर है, मैंने आपको अभी तक उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे थे। अभी इन हाफ आवर और 1.5 आवर मैं थोड़ी ही देर में आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के इकट्ठे चेक कर दूँगी और आप मुझे संडे तक कंप्लीट करके मंडे तक मुझे अपनी नोटबुक्स भेज दोगे। क्लियर? यू हैव 2 days टू कंप्लीट देम। तो आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के इकट्ठे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। मैंने आपको दोनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा छोटा सा ही टॉपिक रह गया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता दूं। डायरेक्शंस, डिस्टेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। डायरेक्शंस मैंने बताया था मैप पे होती है नॉर्थ, ऐसे मार्क जैसे तुम देख रहे हो ऊपर ये मार्क लगा हुआ है, तो इससे हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। जैसे ये वाली जो डायरेक्शंस हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट, तो उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ऐसे। क्लियर? नाउ सिंबल्स। देखो सिंबल्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैप पे कुछ कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि अगर हम जीपीएस भी खोलें तो उसमें रेस्टोरेंट जैसा सिंबल दिखाते हैं कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, या पेट्रोल पंप का दिखाते हैं कि ये पेट्रोल पंप है। इससे क्या हो जाता है, हमें ईजी हो जाता है हर कोई ना कोई चीज़ लोकेट करना। अब यहाँ पे भी अगर कोई रेलवे स्टेशन है, ऐसी चीज़ है, तो मैप पे ये सब मेंशन होता है। क्लियर? तो ये सब सिंबल्स होते हैं। नाउ स्केच। अब स्केच पढ़ना है हमें। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नोट और स्केल। देखो स्केच एक तरह की ड्राइंग है जो बेस्ड होती है मेमोरी के ऊपर। ठीक है, मतलब कि तुम उसके ऊपर स्केल से कुछ नहीं कर सकते। नॉट टू स्केल, स्केल हमने पढ़ा था ना डिस्टेंस में कि रेशियो निकालनी है, इसमें रेशियो जैसा कुछ नहीं होता। हमारी एक तरह की ये मेमोरी है जब हम कहते हैं कि स्केच बनवाना है। क्लियर? समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड टू एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। हम कई बार क्या करते हैं, स्केच कैसे, मतलब किसी मैप का स्केच बना लेते हैं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं होता पर हम कोई रफ स्केच बना लेते हैं। क्लियर? सपोज यू डोंट वांट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। तुम्हें अपने फ्रेंड के घर जाना है पर तुम्हें रास्ता याद नहीं है। ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ। योर फ्रेंड में रफ ड्राइंग, तो तुम्हारा फ्रेंड क्या करता है, एक रफ ड्राइंग बना सकता है और तुम्हें उसको सेंड कर सकता है, जिससे तुम देख के उसके घर तक जा सकते हो। मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम रफ ड्राइंग बना देते हैं किसी मैप की, किसी लोकेशन की, जिससे पता चल जाता है। जैसे ऐसे हम ऑरली भी बताते हैं इसको, कि अगर कोई हमसे कोई रास्ता पूछता है तो हम ऑरली बता देते हैं, यहाँ से लेफ़्ट लेके फिर राइट ले लेना, थर्ड राइट आएगा। तो इन शॉर्ट हम एक तरह का उसको स्केच बता रहे हैं। ठीक है? अगर हम वही ड्रॉ करके दे देंगे तो वो एक तरह का हमारा स्केच हो जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं स्केच मैप। क्या बोलते हैं? स्केच मैप। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। सी, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड कॉल्ड ए स्केच मैप। कि कोई स्केल के बिना, क्योंकि मैंने जब डिस्टेंस में बताया था हम स्केल का यूज़ करते हैं रेशियो में। क्लियर? तो यहाँ पे कोई ऐसी रेशियो नहीं निकालते, यहाँ पे सिर्फ रफली ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। प्लान एक तरह का बहुत छोटे एरिया का वो होता है कि हम जब लार्ज स्केल में ड्रॉ करते हैं। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मे समटाइम्स वांट टू नो। देखो प्लान एक तरह का छोटा एरिया होता है जब हम उसका बहुत बड़ा लार्ज स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। लार्ज स्केल याद है ना तुम्हें? जैसे कि हमारे पास एरिया 500 मीटर है और हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है? तो मतलब हमने छोटे से एरिया का काफ़ी बड़ा स्केल ले लिया, काफ़ी बड़ा मेजरमेंट ले लिया, तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल। तो हम ज़्यादातर छोटे एरियाज़ का क्या करते हैं, ज़्यादा सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम which cannot be shown in a map. At that time we can refer drawings to scale a map. देखो कई बार तुमने घर जब बन रहे होते हैं तो पापा और को देखा होगा कि एक
मैप होता है उनके हाथ में घर का, वो पहले ही मैप बनवा लेते हैं जिसमें हर रूम का लिखा होता है कि ये इतने से इतने सेंटीमीटर्स होगा, वो इतना होगा, तो उसको प्लान बोलते हैं कि छोटे सा एरिया होता है और लेकिन उसमें लार्ज स्केल का होता है कि वो मतलब उसमें ये हर छोटे छोटे पार्ट होता है एरिया, लेकिन उसको हमने बहुत बड़े तरीके से बना रखा होता है मैप को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लान। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए, ठीक है। तो वी हैव डन विद द चैप्टर, हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी सिविक्स स्टार्ट करेंगे, क्लियर। और जो आपके 4 चैप्टर्स है, मैंने आपको 2 चैप्टर्स तो सेंड किए हुए हैं, अब 3rd एंड 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको हाफ आवर या 1 आवर में सेंड कर दूँगी, क्लियर। सो आज सैटरडे है, कल संडे है, यू हैव 2 days टू कंप्लीट देम एंड मंडे